नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप की पहाड़ियों को अपने कब्जे में लेने से चीन बौखला गया है। पीएलए को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ये क्या किया। भारतीय सुरक्षा बलों के इस एक्शन के बाद अब चीन धमकियां देने पर उतर आया है। सीमा पे उसने T-15 टैंकों की भारी तैनाती कर दी है। आमतौर पे इस टैंक की तैनाती युद्ध के समय पे की जाती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तनाव किस स्तर तक पहुंच चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल चुके हैं कि 1962 के बाद भारत और चीन के बीच में तनाव सबसे ज़्यादा है। चीनी सेना को जवाब देने के लिए पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ब्लैक टॉप के इलाके में भारतीय सेना ने T-90 टैंक की रेजिमेंट को एक्टिव कर दिया है। यानी पहले से ही भारत की T-90 टैंक वहां पे तैनात है और अब वो अलर्ट मोड पे है। चीन ने पहाड़ों पर लड़ने वाले हल्के टैंक T-15 को लद्दाख में खास तौर पर तैनात किया है। ये आसानी से मूवमेंट में लाए जा सकते हैं, लेकिन चीन भूल रहा है कि उसके सामने खड़ी भारतीय सेना के पास T-90 युद्धक टैंक है और इसे एक शब्द में कहें तो युद्ध भूमि में ये बेजोड़ है। ब्लैक टॉप की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे चीनी टैंक साफ देखे जा सकते हैं। चीनी सेना ने इन्हें किसी भी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार कर रखा है। ऊंचाई पर पोजीशन लिए भारतीय सेना चीन के इन टैंकों और सैन्य तैनाती को देख सकती है। भारतीय सेना एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक सिस्टम से लैस है, यानी कि सारा मिलते ही T-15 को खाक में मिला सकती है। ब्लैक टॉप पे पोजीशन लिए जवानों को T-90 का कवर भी मिल रहा है। ब्लैक टॉप की बाईं तरफ स्पेंगूर गैप के पास T-90 टैंक पूरी रेजिमेंट आदेश मिलते ही एक्शन में आने के लिए तैयार है। यानी कि T-15 टैंक और भारतीय सेना की T-90 टैंक सिर्फ 9.5 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। और आपको एक बात बता दें कि युद्ध के मैदान में 9-10 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो के टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज़ से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन चीन का ये दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता है। T-15 का वजन 36 टन है, जबकि T-90 टैंक का वजन 48 टन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है, वहीं T-90 टैंक में अचूक 125 की मेन गन है। T-15 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि T-90 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। T-15 टैंक में 7.62 मशीन गन लगी है, जबकि T-90 में एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 की है। T-15 टैंक 12 किलोमीटर तक गोला दाग कर भारी नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं T-90 टैंक 40 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि भारत की कितनी तैयारी है और चीन की कितनी तैयारी है। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी है। अब चीन को फैसला लेना है कि जंग लड़ना है या बातचीत से मसले को सुलझाना है। दरअसल भारत ने रणनीतिक रूप से ये लड़ाई जीती है कि जिस तरीके से उत्तरी छोर पे फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक चीनी सेना बंकर बना के बैठी हुई है, टॉप पे है, ऊंचाई पे है, उसी तरीके से दक्षिणी छोर पे भारत की सेना अब ऊंचाई पे जाकर के बैठ गई है और चीन की पूरी मूवमेंट को देख रही है। यानी कि रणनीतिक रूप से उसने दक्षिणी छोर पे बढ़त बना ली है। इसीलिए चीन परेशान है कि एक तरफ तुम उत्तरी छोर पे फिंगर वाले इलाके में मजबूत स्थिति में हो, तो भारत जो है दूसरे छोर पे। यानी कि अब जब वार्ता के टेबल पर बैठेंगे तो बात होगी कि दोनों हटे पीछे। यही भारत की रणनीति थी और यही चीन की बौखलाने की वजह। तभी ग्लोबल टाइम्स वे ट्वीट कर रहा है कि यदि जंग हुई तो 1962 से भी बुरी हार भारत की होगी। ये वो दावा कर रहा है। जब भी कोई देश या कोई व्यक्ति ऐसा बोले तो समझ लीजिए कि अंदर से घबराहट है। चीन में भी अंदर से घबराहट है कि इसके बाद क्या। जिस तरीके से भारत ने चैलेंज किया है, क्या जंग की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं या वार्ता से कोई नतीजा निकलेगा। फैसला ड्रैगन को करना है, देखते हैं वो क्या करता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन